जय हिंद फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से क्रैक किया जा सकता है, और जिसका लास्ट चांस है वो मेरे साथ एक बार ज़रूर कमेंट करें कि किसका लास्ट चांस है। तो उसको कुछ टिप्स है मेरे पास, तो वो टिप्स यदि आपके काम आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो मेरे को मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो पर्सनल मैसेज कर सकता है जिसका लास्ट चांस है वो, ठीक है। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ। चलो सबसे पहले मैं पैटर्न समझा देता हूँ कि एक्स ग्रुप में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं। तो ये देख सकते हो एक्स ग्रुप का ही है, ठीक है। ये देख सकते हो सबसे पहले एक्स, यदि आप लोगों ने एक्स प्लस, सॉरी, सबसे पहले मैं बात करूं कि कल 22 जनवरी है, 22 जनवरी से आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे से जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ताकि लास्ट में जाकर साइट वो बिजी हो जाती है और फिर मौका टल भी सकता है कि आपका फॉर्म भरा भी जाए न भी भरा जाए, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये पैटर्न बताऊंगा कि एयरफोर्स एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक से किस प्रकार टारगेट करते हैं, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश सभी बताऊंगा। आप लोग ये बुक भी बताऊंगा कि कौन सी बुक से पढ़े ताकि क्वेश्चन एज इट इज मिले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, देखो एयरफोर्स में अपना लेवल करके एयरफोर्स है वो क्वेश्चन टारगेट करती है, ठीक है। 50% क्वेश्चन है वो एयरफोर्स के पास रिपीटेड क्वेश्चन, जो पहले से बने हुए क्वेश्चन है उनको दोहराती है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ, हाँ वो बता रहा था मैं आप लोग 50% खुद के पास है, ठीक है। इसके बाद 25% क्वेश्चन है वो हर बार नए नई कौन सी भी बुक है वो जिस प्रकार बुक टारगेट करते हैं तो 25% उसमें से ऐड करती है, ठीक है। और 25% क्वेश्चन है वो एयरफोर्स है एरिएंट की बुक है, अभी से उसी से टारगेट कर रहे हैं। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, एरिएंट की बुक से 25% क्वेश्चन एग्जांपल दे रहा हूँ इस प्रकार। और ये एरिएंट की बुक है, आप लोगों को फिजिक्स की एरिएंट की जो इंग्लिश मीडियम की बुक है ना वो प्रीफर करें ज़्यादा, यदि आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाली एरिएंट से क्वेश्चन टारगेट करते हैं एयरफोर्स में 25%, ठीक है। उसके बाद यदि ल्यूसेंट से भी करते हैं, कंसेप्ट ज़्यादा बनाते हैं वो अपना खुद कंसेप्ट, जिस प्रकार सीएस भी होते हैं ना, वहाँ पे वाई ग्रुप से होते हैं, एक्स ग्रुप से होते हैं। तो कुछ टीचर होते हैं वहाँ पे, तो वो खुद पेपर बनाते हैं एयरफोर्स का, जो भी पेपर आता है ना ये, उसमें से आप लोगों मैं बता दूं कि 1000 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट, जिस प्रकार भौतिकी हो गई तो उसके 1000 कलेक्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और फिर वो टीचर हैं उस 1000 क्वेश्चनों में से टारगेट करेंगे, ठीक है। 1000 क्वेश्चनों में से छाट कर वो पैटर्न बनाएंगे एयरफोर्स का, ठीक है। इस प्रकार बनता है, क्योंकि मेरे को पता, मैंने पूछा था, मेरे दोस्त, मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, तो उसको पूछा था तब वो बता रहा कि 1000 क्वेश्चन है वो हर सब्जेक्ट के लिए जाते हैं और उसके बाद टारगेट होते हैं, ठीक है। तो चलो मैं बात करता हूँ। सबसे पहले यदि आप लोग एक्स इंटू वाई का फॉर्म भरते हो, एक्स वाई का, देखो मेरे अकॉर्डिंग जो एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहा है वो वाई की भी करे, देखो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मैं क्या करूँ आप लोगों, यदि देखो आप लोगों की फिजिक्स हार्ड है, टफ आ गई, तो क्या करोगे, फिजिक्स में फेल हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। तो इसी कारण बताऊँ मैं, हो चुका है। तो इस रीजन से आप प्लीज़ एक्स प्लस दोनों की तैयारी करें, एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। देखो वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। फिजिक्स का क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 1 से 25 तक क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर का होगा और 20 मिनट मिलेगी आपको। इसके बाद खुलेगा मैथ का पेपर, ठीक है। उसके बाद 26 से 50 के मैथ होंगे और उसमें आप लोगों को 20 मिनट मिलेगी। उसके बाद इंग्लिश का पेपर आएगा तो उसमें 20 मिनट मिलेगी, अलग अलग मिलेंगे। जिस प्रकार फिजिक्स का पेपर में 20 मिनट हो गया तुरंत बंद हो जाएगा, उसके बाद 1 मिनट या 2 मिनट बाद दोबारा नेक्स्ट पेपर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो रागा पैटर्न वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसमें आप लोगों को 25 मिनट मिलेंगी और 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये तो हो गया एक्स वाई का, ठीक है। यदि एक्स की बात करूँ तो मैं एक्स का ये देख सकते हो, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। ये वाई का हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना। तो हम सिलेबस किस कौन से टॉपिक से किस प्रकार टारगेट करते हैं, एक्स और वाई दोनों की बात करता हूँ मैं, है ना। तो चलो बात करते हैं। तो देख सकते हो सबसे पहले फिजिक्स की बात करूँगा मैं, ठीक है। तो फिजिक्स में लास्ट से दूंगा मैं। तो देख सकते हो सबसे पहले मैं बात करूँ तो फिजिक्स की, तो सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन एयरफोर्स में 100% टारगेट करते हैं, ठीक है। और वो भी किससे,
देखो एक तो VRMS चाल होती है अपनी, ठीक है, VRMS चाल वो भी है ना, वर्ग माध्य मूल चाल, माध्य चाल, प्रायिकता चाल, उससे टारगेट करते हैं, या मतलब उन दोनों का रेशियो पूछ लेते हैं। कभी मतलब यदि मतलब ताप है वो 2 गुना कर देते हैं, आणविक द्रव्यमान 2 गुना कर देते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। और दूसरी बात, इसी से एक वो कुल गतिज ऊर्जा और माध्य गतिज ऊर्जा, ठीक है, देखो 1/2 nRT होता है ना, nRT टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक। तो इस प्रकार आप लोगों एक माध्य गतिज ऊर्जा होती है, वो क्या होती है, F/2 मतलब kBT ये होता है, मतलब एक परमाणु गैस के लिए 2 परमाणु गैस के लिए। इस प्रकार क्वेश्चन टारगेट करते हैं इसमें से, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी पहले बता देता हूँ, यहाँ गैसों के अनुगतिक मतलब अनुप्रयोग है, उसमें से पूछ लेगा कि गैस में कौन सी गति स्थिर मतलब ऊर्जा होती है, स्थिर ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, या 0 केल्विन पर कौन सी होती है, या थोड़ा कुछ ताप होने पर कौन सी गतिज ऊर्जा पाई जाती है, स्थिर ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन टारगेट करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ थर्मोडायनेमिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर शिफ्ट में गारंटी लेता हूँ एयरफोर्स में 2 क्वेश्चन टारगेट होंगे। एक तो देखो जो फलन है उष्मागतिकी फलन, जिस प्रकार समतापीय प्रक्रम हो गया, अपने पास रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया, और मतलब जिस प्रकार ये होते हैं प्रक्रम, ठीक है, एक तो इससे क्वेश्चन टारगेट करते हैं। एक है कार्नो इंजन, ठीक है, कार्नो इंजन बड़ा इंपॉर्टेंट, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। कार्नो इंजन की दक्षता पूछ लेंगे कि कार्नो इंजन की दक्षता वो 100% कब होगी, तो इसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब। इसको यदि आप लोग कहोगे तो मैं मतलब इसको टनाटन करवा दूंगा, इस चैप्टर को मैं गारंटी लेता हूँ, यदि आप लोग कहोगे तो, ठीक है। इसमें से मतलब एक भी क्वेश्चन आप लोगों को कटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन गारंटी लेता हूँ इस बात की, ठीक है। तो ये देख सकते हो। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ठीक है, मतलब उष्मा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही वो आ जाता है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना। ये तो जिस प्रकार उष्मा है ना, जिस प्रकार उसमें प्रतिरोध हो गया, उसमें प्रतिरोध, उसमें प्रतिरोधकता, उसमें चालकता, उसमें चालकत्व, तो इस प्रकार के क्वेश्चन टारगेट कर देते हैं इसमें उष्मागतिकी के अंदर। मतलब टोटल बता दिया मैंने उष्मा के बारे में, ठीक है। तो ज़्यादातर मतलब उष्मागतिकी से ही टारगेट करते हैं मैंने, प्रक्रम और कार्नो इंजन की दक्षता वाले से, ठीक है। और उसके बाद बाकी बचे हुए कंसेप्ट है, एक वो जो न्यूटन का शीतलन का नियम है ना, उससे टारगेट कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब कंसेप्ट बेस आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल की बात करूँ तो देखो न्यूमेरिकल है वो एयरफोर्स की फिजिक्स में 4 से 6 मतलब न्यूमेरिकल आते हैं, कभी कभी मतलब ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब 4 से 8 मान लो, चलो 8 मान लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। और वो भी कंसेप्ट बेस आएंगे, आप लोगों को लगेगा कि यार बहुत ईजी है और उसका आंसर मिलेगा कुछ और आप करके आओगे कुछ और, फिजिक्स का यही है रोल, ठीक है। तो इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ठीक है। तो इसमें तरल वाला चैप्टर है ना ये, ठीक है, तरल दाब वाला। तो उसमें से देखो एक तो पृष्ठ नाव, या तो पृष्ठ नाव या तरल वाला, ठीक है, सरफेस टेंशन या तरल, इससे एक क्वेश्चन टारगेट करते हैं, ठीक है, इसमें से, ठीक है। इसके बाद एक प्रत्यास्थता वाला चैप्टर है, प्रत्यास्थता इलास्टिसी, ठीक है। तो उसमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, ठीक है, या तो विमा मिल जाती है या मतलब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है इसमें, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से मतलब 100% एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, या तो आप लोगों को वही क्वेश्चन मिलता है जिस प्रकार उपग्रह की स्थिर ऊर्जा या गति ऊर्जा क्या होगी, या मतलब त्रिज्या 1/r है तो इसका मतलब किस प्रकार होगा, 1/r होगा, 1/r² होगा, उपग्रह की स्थिर ऊर्जा पूछ ली जाती है। या ध्रुव पर मतलब यदि पृथ्वी मतलब गुणनचाल बढ़ा दे तो मतलब ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विषुवत रेखा पर भार का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार क्वेश्चन टारगेट करते हैं इसमें से, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ठीक है। तो इसमें एक तो वर्तीय गति है, ठीक है, सर्कुलर मोशन, वर्तीय गति है ना, वर्तीय गति से एक क्वेश्चन टारगेट करते हैं, हमेशा करते हैं, वो भी गारंटी है मेरी, ठीक है, वर्तीय गति। या मैं बात करूं इसके बाद वर्तीय गति हो गया, या रिजिड बॉडी से मतलब क्वेश्चन कभी कभी तो न्यूमेरिकल भी टारगेट कर देते हैं इसमें से, मतलब वर्तीय गति और इन दोनों में से या तो एक तो मतलब या तो चाहे वर्तीय गति से न्यूमेरिकल दे देगा या रिजिड बॉडी से न्यूमेरिकल दे देगा, ठीक है। इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल आएगा और एक आएगा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग मिला लेना, मैं यदि झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ वर्क एनर्जी पावर, 100% एक क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन है वो 100% मिलेगा। या तो कार्य पूछ लेगा, जिस प्रकार गतिज घर्षण द्वारा किया गया कार्य पूछ लिया, लास्ट टाइम पूछा गया था वो, या स्थितिज ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य पूछ लिया जाता है,
या मैं बात करूँ लोटनी घर्षण द्वारा किया गया कार्य, ये सभी कार्य बता दूंगा आप लोगों को, चिंता ना करें, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब पॉजिटिव किया गया कार्य किस प्रकार क्या होगा, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद लो मोशन है, तो लो और मोशन से भी एक क्वेश्चन टारगेट करते हैं। और वह मैंने बताया कि घर्षण वाले से, या तो देखो एक क्वेश्चन है वो घर्षण वाले से टारगेट करें, फ्रिक्शन से, या जो अपने पास जो प्रक्षेप्य गति वाला चैप्टर ना उससे टारगेट करते हैं। तो इन दोनों में से मतलब टारगेट कर देते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन। इसके बाद गति की काइनेटिक, ठीक है, तो इसमें से एक न्यूमेरिकल 100% मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं जो अपने पास सबसे पहले जो या तो विमा आ जाएगी, ठीक है, विमा क्वेश्चन आएगा, और एक सदिश से भी क्वेश्चन आता है, सदिश से, ठीक है, या तो उनके बीच कौन पूछ लिया जाता है या और कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो थी 11वीं का, ठीक है। अब 12वीं की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 12वीं की बात करता हूँ। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ सॉरी ये तो भूल ही गया मैं, जो SHM है, मतलब SHM सरल आउट करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन आएगा और बहुत ईजी आएगा, देख लेना आप लोग, बहुत अच्छा चैप्टर है। लास्ट टाइम मेरा आया था कि यदि किसी सरल दोलक का ओनली क्या बोला था, त्वरण, ओनली एक्सेलरेशन इंक्रीज करने पर आवर्तकाल होगा, तो देखो त्वरण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसमें आएगा समान रहेगा, इस प्रकार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कई लोगों ने करके आ गया कि त्वरण बढ़ाने पर, मतलब त्वरण जैसे ये गुरुत्वीय त्वरण समझ लिया इसको, तो उसने गुरुत्वीय त्वरण नहीं पूछा था, ओनली त्वरण पूछा, तो त्वरण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब या तो मतलब इससे दो क्वेश्चन टारगेट होते हैं, ठीक है, या तो समविभव पृष्ठ मतलब विभव वाले चैप्टर से, ठीक है, या मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मतलब स्थिर विद्युत से, समझ गए, विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर से। या मैं बात करूं इसमें एक वो अपने पास है, आप लोग जानते भी हैं, ज़्यादातर इसमें देखो उससे टारगेट करते हैं क्वेश्चन। देखो एक समान विद्युत क्षेत्र में बला गुण, या असमान विद्युत क्षेत्र में बला गुण, या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बला गुण, या असमान चुंबकीय क्षेत्र में बला गुण, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से एक तो क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट बेस आएगा धारा से, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल चाहे धारा वाले से आ जाए, या मतलब वो अपने पास जो वो सिस्टम है ना वेस्टर्न सेतु उससे आ जाएगा, या मैं आप लोगों को एक चैप्टर और है, ठीक है, जिस प्रकार आप नहीं जानते हो P बराबर मतलब उष्मा वाला चैप्टर है ना अपने पास, उष्मा जो जूल का नियम वगैरह है ना, स्थिर विद्युत की में आप लोग पढ़ लेना, उसमें से टारगेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक, ठीक है, इसमें से दो क्वेश्चन हर बार, दो नहीं 3 क्वेश्चन टारगेट करते हैं चुंबक से, ठीक है, चुंबक से टारगेट करते हैं 3 क्वेश्चन। इसके बाद मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इसमें से मैं बात करूं तो इसमें से क्वेश्चन टारगेट होते हैं भाई साहब बिल्कुल 2 नंबर के, ठीक है। चाहे तो अल्टरनेटिव करंट से पूछ लेगा, या ऐसे करता है लगभग तो कि एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पूछता है और एक अल्टरनेटिव करंट से पूछता है। कभी कभी दोनों ही अल्टरनेटिव करंट से आ जाते हैं, कभी कभी दोनों ही इंडक्शन से आ जाते हैं, इस प्रकार करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग एक क्वेश्चन आता है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिक्स, देखो या तो ऑप्टिक्स से टारगेट करते हैं, या साउंड वेव है ना ध्वनि वाला चैप्टर 11वीं का, उसमें से इन दोनों में से 3 क्वेश्चन टारगेट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लेना ये, ठीक है। इसके बाद ड्यूल नेचर पर, इसमें से एक क्वेश्चन और इसमें से एक क्वेश्चन, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन इस प्रकार टारगेट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार फिजिक्स का मतलब अलग बना दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस तो चल रही है अपनी, है ना, तो उसमें आप लोग देखना, लास्ट ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग देखना, उसको पढ़ना जरूर, ठीक है। उसका लिंक अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उन प्रैक्टिस सेट होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई साहब क्वेश्चन आए वे करवाता है या नहीं करवाता है, प्रैक्टिस से देखना दोनों आप लोग, ठीक है। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ ये मॉडल पेपर है इसका, मतलब यदि आप लोग चाहिए ये तो वीडियो क्या है लंबा हो जाएगा थोड़ा, तो ये आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वहाँ से अभी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ, पढ़ सकते हो अब आप लोग, ये देख सकते हो, इसका मतलब PDF वो टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप लोग ये मॉडल पेपर इस प्रकार आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसमें से मैं आप लोगों को बता दूं कि मेन क्वेश्चन कौन सा है, वो मेरे आगे है, देखो रुद्धोष्म प्रक्रम वाला आता है, और जिस प्रकार ये माध्य
वेग मध्य स्थिति पर या उच्चतम स्थिति पर, वेग या त्वरण पूछ सकता है, या गति ऊर्जा पूछ सकता है, स्थिर ऊर्जा पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और था यार, वो हाँ ये रहा, देखो ये रहा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही 19 का जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आएगा 300, ठीक है। कई टीचर 400 बता देते हैं, पहले वाले का नहीं काटते हैं वो, ठीक है, 100 जूल, क्योंकि जैसे ही आप लोग करोगे जिस प्रकार 2 सेंटीमीटर और खींच दिया तो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 400, 400 माइनस जो पहले वाला है, इसने पूछा कितनी बढ़ोतरी, ये नहीं पूछा कितना बढ़ गया, कितनी बढ़ोतरी है, तो 400 माइनस 100 बराबर 300, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलो मैथ की बात करता हूँ मैं। तो देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैथ की बात करता हूँ, है ना। तो आप लोगों को डायरेक्ट, यदि आप लोग कहोगे तो कमेंट ज़रूर करना, आप लोग किस टॉपिक से टारगेट करते हैं वो बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बात करूँ बुक की, तो मैथ के लिए यदि आप लोग RS अग्रवाल की बुक से यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई साहब नंबर 20 प्लस आएंगे आपके, ठीक है। यदि फिजिक्स को ल्यूसेंट के बाहर वाले क्वेश्चन भी पढ़ना आप लोगों को, ठीक है, ल्यूसेंट के बाहर वाले क्वेश्चन भी पढ़ना आप लोगों को, ल्यूसेंट प्लस एरिएंट वाली बुक आती है, ठीक है, उससे फिजिक्स करना है। और इंग्लिश के लिए बात करूँ मैं, तो इंग्लिश के लिए हाँ, रागा के लिए जो 10वीं मैथ है, जो अरिथमेटिक मैथ है, उसको आप लोग RS अग्रवाल और एरिएंट दोनों से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रागा से भी आप लोग एरिएंट की बुक अच्छी आती है, वो पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग सेट, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो व्यापक मान आता है, देखो व्यापक मान एक जनरल सा मतलब फॉर्मूला सा पूछ लेते हैं कई बार, इस प्रकार 5 तारीख पर शिफ्ट को आया था कि कोस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x, ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल फॉर्मूला या डायरेक्ट यार, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ठीक है, बिल्कुल ईजी, ठीक है। इसके बाद इन्वर्स एक क्वेश्चन आता है, ये कॉम्प्लेक्स एक क्वेश्चन आता है, क्वाड्रिक इक्वेशन, इससे भी एक क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन, और इससे मतलब लीनियर इक्वेशन है, उससे एक क्वेश्चन टारगेट करते हैं, 20 की दूरी दे देंगे और एक बिंदु दे देंगे, तो उसमें कहेंगे कि भुज और कोटि दोनों बराबर हैं, तो कोटि क्या होगी, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या भुज दे देंगे कोटि क्या होगी, इस प्रकार। इसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन, बायनोमियल थ्योरम में गुणांक 77 पद वाला क्वेश्चन हम बहुत टारगेट करते हैं, स्क्वेंशन सीरीज से तो क्वेश्चन एक आता है, आपको पता ही है। और रेक्टेंगल, कोऑर्डिनेट और स्ट्रेट लाइन, इन मतलब या तो इसमें से क्वेश्चन टारगेट करते हैं, देखो 1 मिनट, इसमें से आप लोग देख सकते हो, इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से क्वेश्चन करेंगे, रेखा वाले से या इसे। इसके बाद सर्कल से, या तो मतलब लास्ट टाइम भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, एक वर्त से, किस प्रकार कि एक तो रेखा दे देंगे, ठीक है, और एक वर्त का समीकरण दे देंगे, ठीक है, वर्त के और रेखा में एक लेमडा का मान दे देंगे, वो कहेंगे कि लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, लगातार आ रहा है तो इसमें वर्त का केंद्र निकाल कर उसमें एक्स और वाई का मान रख दो, लेमडा मान आ जाएगा, संतुष्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद ज़्यादातर मेरे अकॉर्डिंग जो अपने पास ये कॉनिक सेक्शन है ना, इससे बहुत ही ज़्यादा बार उत्केंद्रता पूछते हैं, सबसे ज़्यादा उत्केंद्रता, ठीक है। इसके बाद 3D से क्वेश्चन, मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से, ठीक है, और लिमिट एंड कॉन्टिन्यूस सातत्य और लिमिट से एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद अवकलन से एक क्वेश्चन और अवकलन के प्रयोग से एक क्वेश्चन, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल से एक क्वेश्चन, उसके बाद डिफाइनाइट इंटीग्रल से एक क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ उससे मतलब क्षेत्रफल एरिया पूछ लेते हैं क्वेश्चन 1 नंबर का, डिफरेंस इक्वेशन इसमें से या तो घातों कोटि पूछ लेते हैं या 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो मतलब लगभग सारे से स्टैटिक से क्वेश्चन आते हैं, सभी से आते हैं। आप लोग RS अग्रवाल की बुक कंप्लीट करो, आप लोगों की मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग, देखो, ठीक है। तो चलो इस नेक्स्ट इंग्लिश की बात करते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो देखो पैसेज से 4 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सिंटैक्स से क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो कंजक्शन है उससे क्वेश्चन आता है नॉर्मल सा, मतलब आप लोग यदि क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद करोगे ना तो आप लोगों को ऑटोमेटिक मतलब वो जो कंजक्शन आ जाएगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये देखो ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, देखो पॉजिटिव डिग्री या तो मतलब डिग्री से आ जाता है, या एक मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना उससे अफर्मेटिव में चेंज करना, इस प्रकार आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ, देखो 1 नंबर का क्वेश्चन एडजेक्टिव फॉर्म पूछ सकता है, या कहेगा कि कोई भी दे देगा
और कहेगा कि एडजेक्टिव नाउन बताओ, वर्ब बताओ, एडवर्ब बताओ, इस प्रकार से, ठीक है। एक डिटरमिनर से क्वेश्चन नहीं आता है, या तो डिटरमिनर तो समझ गए वो एडजेक्टिव के अंदर ही आता है डिटरमिनर, ठीक है। आर्टिकल से आ जाता है, या मतलब एरल, कभी कभी एरल भी दे देते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता है। नाउन देखो, प्रोनाउन से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है, या तो आप लोगों को प्रोनाउन में क्वेश्चन टैग मिलेगा, ठीक है, या तो क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन मिलेगा या प्रोनाउन का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स का, या आप लोगों को मतलब जो एरर वाला क्वेश्चन उससे भी मिल सकता है, ठीक है। एडजेक्टिव मैंने बता दिया इसमें से आता है, ठीक है। इसके बाद कंजक्शन मैंने बता दिया। एक मॉडल का आ भी सकता है, नहीं भी आता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद क्लोज समझ गए होंगे आप लोग। रिलेटिव क्लोज का भी मतलब कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता है। इसके बाद देखो, एक सिनोनिम आता है और एक एंटोनिम होता है। एक वन वर्ड आता है, और इसके बाद एक स्पेलिंग टेस्ट आता है, मतलब बिल्कुल सिंपल से आते हैं, ठीक है। और इसके बाद ईडीएम या फ्रेज से आ जाता है, लगभग ईडीएम ही आते हैं, बिल्कुल ईजी सी पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद वर्ब ऑप्टन कंफ्यूज सिलेक्टिंग करेक्ट फिटिंग इन सेंटेंस, मतलब जो करेक्ट करने वाला है ना वो आ जाता है। इसके बाद नरेशन से वॉइस से एक क्वेश्चन आता है, आप लोग बताइए। जो बिल्ड सेंटेंस जो PQRS वाला होता है ना, उसमें से एक क्वेश्चन PQRS वाला होता है, ठीक है। 6 नंबर यही तो बताया गया है, PQRS वाला, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब बिल्कुल ये इंग्लिश का पैटर्न है। तो अब बात करते हैं वाई ग्रुप की। तो बात करते हैं देखो रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर ये देख सकते हो, न्यूमेरिकल सीरीज आता है, डिस्टेंस दिशा वाला क्वेश्चन आता है, मैथमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, इस प्रकार वाला क्वेश्चन आता है, रैंकिंग वाला आता है, ठीक है, रैंकिंग। और ये देखो बड़ा छोटा वाला भी है ना, डिकोडिंग आता है, ह्यूमन रिलेशन, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन टारगेट करते हैं रागा से, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ 8 क्वेश्चन है वो अपने पास जो जिक्की है उसमें से टारगेट करते हैं। और रीजनिंग, और उसके बाद 10वीं मैथ है, 10वीं मैथ से क्वेश्चन है वो अपने पास 7 क्वेश्चन टारगेट करते हैं, ओनली 7, ठीक है, 10वीं मैथ से, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन वो मैंने आप लोग बता दिया। ओल्ड मैन आउट, रिलेशन प्रॉब्लम, टॉलेस्ट मतलब बड़ा छोटा, ये भी क्वेश्चन आता है भाई, हर शिफ्ट में पूछा जाता है। और 6 से 7 क्वेश्चन आकृति के मिलेंगे आप लोगों को। ये देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात से क्वेश्चन मिलता है, एवरेज औसत से मिलता ही है, एलसीएम से बिल्कुल मिलेगा, और प्रॉफिट लॉस से मिलता ही है, या तो प्रॉफिट लॉस से या प्रतिशत से क्वेश्चन मिलता है, टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड से मिलता है। और सिंपल क्वेश्चन एक क्वेश्चन इसका आ जाता है। फ्रैक्शन भिन्न का तो आता भी नहीं बनता है, ये रहता है, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, इसमें से आता है। और प्रोबेबिलिटी भी आती है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद जनरल साइंस का हो जाता है, लोक नृत्य से आ जाता है, जियोग्राफी मतलब नॉर्मल से पूछ लेते हैं बिल्कुल। आप लोगों में एक पैटर्न बना के दिखा देता हूँ मतलब, तो उसमें से आप लोग देख सकते हो, ये अपने पास ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो वीडियो जैसा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि चैनल पर पहली बार आए तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।